भाई जय श्री राम। मैं वेदनागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल, राष्ट्रीय विचारक। जैसा कि आपको पता है, 3 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर पालघर जगह पर हमारे 2 संत और एक उनके सेवादार की कुछ काफिर गद्दारों ने बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। सबसे पहले मैं भगवान श्री के चरणों में नमन करता हूं कि उन तीनों संतों के आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और हम जीते जी कभी भी इन संतों के बलिदान को नहीं भूल सकते। दूसरा, मैं उन काफिर गद्दारों से पूछना चाहता हूं, उन देशद्रोही पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उन राष्ट्रीय विरोधी गद्दारों से पूछना चाहता हूं, उन फिल्म इंडस्ट्री के गद्दारों से पूछना चाहता हूं कि जो काफिर गद्दार पहलू खान मरने पर और आर्कलाक को मरने पर जो अपने अवार्डों को वापस फेंक रहे थे, वो कुत्ते कहाँ हैं? वो कुत्ते कहाँ हैं जो पहलू खान और अखलाक को मरने के बाद ये कहते थे कि इस देश में रहने का माहौल नहीं है? वो काफिर गद्दार कहाँ हैं जो इस देश में पहलू खान और अखलाक को लेकर पूरे देश में रोडों पर उतर उतर कर रो रहे थे? उन काफिर गद्दारों से पूछना चाहता हूं कि वो गद्दार काफिर अब कहाँ हैं? वो अवार्ड फेंकने वाला गिरोह कहाँ है? उन काफिर गद्दारों से पूछना चाहता हूं जो इस देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाले गद्दारों को मरने पर बिलबिलाते थे, वो देशद्रोही गद्दार कहाँ हैं? साथियों, बहुत दुख है। उन संतों की शहादत को नमन करता हूं और बहुत दुख है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना बड़ा दुख है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से भी पूछना चाहता हूं। मराठी की पहचान शिवाजी महाराज जी से होती है और शिवाजी महाराज जी का उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे जी को बताया जाता है। और बाला साहब ठाकरे जी के आप पुत्र होने के बाद और आपके नेतृत्व में और 2 संत और उनके सेवादार की हत्या हो जाए और वो काफिर गद्दार अब तक उनको सजा ना मिले, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उद्धव ठाकरे जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लॉकडाउन, देश एक ऐसी आपदा महामारी से गुजर रहा है और उसके बाद भी धारा 144 और इतना माहौल खराब एक प्रदेश के अंदर कि कोरोना जैसी महामारी वहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही हो। जहां पर 4 आदमी को खड़े होने की इजाजत नहीं है, वहां पर 400 लोग इकट्ठे होकर और इस देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के शांति के प्रतीक ऐसे संतों को मौत के घाट उतार दिया और उन काफिर गद्दारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको ये देश कभी माफ नहीं कर सकता। वो काफिर गद्दार प्लानिंग के साथ थे, प्लानिंग के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इन संतों के बलिदान को इस देश के राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्म के लोग व्यर्थ नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कितनी बड़ी क्रांति करनी पड़े। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो महाराष्ट्र के अंदर पता चल जाता कि ये काफिर गद्दार लोग कहां पर, किस स्थिति में और कितने पानी में खड़े हैं। लेकिन हम इस देश की एकता और अखंडता को मानने वाले लोग, इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम चुप हैं तो हमारी चुप्पी पर हमारी कमजोरी न समझकर हमारा इम्तिहान ना लें। अगर हम चुप हैं तो हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन उन काफिर गद्दारों को तत्काल सजा होनी चाहिए। मेरी मांग है उन तत्काल काफिर गद्दारों को 72 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। और नहीं, ये संत समाज, इस देश के राष्ट्रवादी लोग महाराष्ट्र की सरकार को माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से आपका इतिहास, आपका व्यक्तित्व है, आप उसको पहचानिए और उनको सजा दिलाइए। हम आपसे ये नहीं कह रहे, कानून आप सजा दिलवाइए उनको। अगर उनको सजा नहीं मिली तो उन संतों के बलिदान को इस देश के राष्ट्रवादी लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए आप सोच लें कि आपको उनको सजा दिलानी है या नहीं दिलानी। इसी के साथ साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय माँ भारती, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गौ माता।